मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम फिक्सेशन के बारे में बात करेंगे। ये हिस्टोपैथोलॉजी का टॉपिक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे आते हैं फिक्सेशन से रिलेटेड कि टिश्यू को कैसे प्रिजर्व किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। फिक्सेशन, ऑटोलाइसिस, पेट्रिफिकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे जो फिक्सेशन है ये क्या होता है, फिक्सेशन क्या होता है। सबसे पहले हम फिक्सेशन के बारे में जानते हैं। फिक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल टिश्यू सच एज सेल और ऑर्गन्स टू प्रिवेंट एनी चेंजेस इन इट्स स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। फिक्सेशन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी बायोलॉजिकल टिश्यू जैसे कि सेल्स या ऑर्गन्स को प्रिवेंट किया जाता है, संरक्षित किया जाता है ताकि उसकी संरचना और केमिकल कंपोजिशन में कोई भी बदलाव ना हो। फिक्सेशन क्या कहता है, जैसे कोई टिश्यू होता है उसे जब हम बाहर निकालते हैं कट करके बॉडी से, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए फिक्सेशन किया जाता है ताकि उसकी संरचना यानी कि स्ट्रक्चर और रासायनिक कंपोजिशन में, केमिकल कंपोजिशन में कोई भी बदलाव ना हो सके। आगे चलकर अगर हम फिक्सेशन नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा या फिर उससे स्लाइसिंग नहीं होगी जिससे हमारा जो टेस्ट होगा वो ख़राब हो सकता है। इसीलिए टिश्यू को पहले फिक्सेशन किया जाता है। After fixation, the tissue is made harder and more stable, preparing it for further steps such as staining और slicing. फिक्सेशन के बाद जो टिश्यू होते हैं वो कठोर हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं ताकि वह जब आगे के स्लाइसिंग या फिर स्टेनिंग की जाए तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जब क्या होता है, अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो फिक्सेशन के बाद जो टिश्यू होते हैं वो कठोर हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्टैनिंग और स्लाइसिंग करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। अब हम बात करेंगे ऑटोलाइसिस के बारे में। ऑटोलाइसिस क्या होता है? तो ऑटोलाइसिस इज द प्रोसेस वेयर सेल्स बिगिन टू ब्रेक डाउन ड्यू टू देयर ओवन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। ऑटोलाइसिस वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोशिकाएं खुद की एंजाइमेटिक गतिविधियों के कारण टूटने लगती हैं। ऑटोलाइसिस में क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो खुद के द्वारा बनाए हुए एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ की वजह से खुद ब खुद वो ब्रेक डाउन होने लग जाती हैं। जो खुद क्या होता है कि जब कोई टिश्यू मर जाता है, डेड हो जाता है, तो उसमें मौजूद एंजाइम अपने आप ही कोशिका को तोड़ने का काम करते हैं। ऑटोलाइसिस में क्या होता है कि जब कोई टिश्यू मर जाता है तो उसमें जो एंजाइम मौजूद होते हैं, जो सेल्स होते हैं उसमें जो एंजाइम मौजूद होते हैं वो अपने आप ही कोशिका को तोड़ने का काम करने लग जाते हैं, कोशिका को तोड़ने लगते हैं। द मेन पर्पस ऑफ फिक्सेशन इज टू स्टॉप ऑटोलाइसिस सो द टिश्यू स्ट्रक्चर रिमेन्स अनएफेक्टेड। फिक्सेशन का मुख्य उद्देश्य ऑटोलाइसिस को रोकना होता है ताकि ऊतक की संरचना सब प्रभावित ना हो। फिक्सेशन के बाद क्या होता है कि मेन पर्पस जो होता है फिक्सेशन करने का वो ऑटोलाइसिस को रोकना होता है ताकि जो टिश्यूज हैं उनके स्ट्रक्चर में कोई भी संरचना, जो उनका स्ट्रक्चर है वो अफेक्टेड ना हो, इसलिए ऑटोलाइसिस किया जाता है और ये फिक्सेशन किया जाता है। अब हम बात करेंगे प्यूट्रिफिकेशन के बारे में कि प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है। तो प्यूट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच टिश्यू डिकम्पोज ड्यू टू बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टिपिकली रिजल्टिंग इन अ फूल स्मेल। ऊतक खुद प्यूट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो टिश्यू होते हैं और जो सेल्स बैक्टीरिया होती हैं वो सूक्ष्म जीवों के कारण सड़ने लगती हैं। यह आमतौर पर ऊतक के मरने के बाद शुरू होती है। यह प्रक्रिया जो होती है यह जब टिश्यूज मर जाते हैं तब शुरू होती है, जिससे बहुत गंदी स्मेल उत्पन्न करती है। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो प्यूट्रिफिकेशन होता है इसमें टिश्यू और कोशिका, इसमें क्या होता है कि टिश्यू और जो सेल्स होते हैं ये सूक्ष्म जीवों के कारण सड़ने लग जाते हैं। ये कब होता है? जब टिश्यू जो होते हैं वो मर जाते हैं, तब यह प्रक्रिया चालू होती है और जिससे बहुत गंदी स्मेल आती है। दिस प्रोसेस यूजुअली स्टार्ट आफ्टर द टिश्यू हैज़ डेड। अनदर गोल ऑफ फिक्सेशन इज टू प्रिवेंट प्यूट्रिफिकेशन, thus preparing द स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू। फिक्सेशन का एक उद्देश्य और होता है जो प्यूट्रिफिकेशन को रोकना होता है ताकि ऊतक की संरचना को संरक्षित किया जा सके। जो फिक्सेशन का एक और उद्देश्य यानी कि फिक्सेशन जो होता है वो इसलिए भी किया जाता है ताकि प्यूट्रिफिकेशन को रोका जा सके। फिक्सेशन का मेन ये भी पर्पस होता है करने का ताकि प्यूट्रिफिकेशन को रोका जा सके, जो टिश्यू है वो सड़े नहीं, इसलिए भी फिक्सेशन किया जाता है।
अब हम बात करेंगे हार्डनिंग और ड्यूरिंग फिक्सेशन द टिश्यू हार्ड टू मेक इट ईजियर टू कट एंड प्रिपेयर फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फिक्सेशन के दौरान ऊतक को हार्ड और सॉलिड बनाया जाता है ताकि उसे आसानी से काटा जा सके और माइक्रोस्कोप के लिए तैयार किया जा सके। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जब फिक्सेशन इसलिए भी किया जाता है जो टिश्यू है वो हार्ड हो सके ताकि उसे स्लाइस में काटा जा सके और फिर उसे माइक्रोस्कोप में देखे जा सके। जो हार्डनिंग होता है वो टिश्यू को एक स्टेबल ये टिश्यू को स्टेबल करता है ताकि उसे काटने में आसानी हो, इसलिए भी फिक्सेशन किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। इसका सेकंड पार्ट जल्द ही आ जाएगा।